कब तक मिलता है? मतलब जैसे कहते हैं ना, लोग पूजा करते हैं उस दिन, धतूरा भी चढ़ाते हैं, कई लोग देखते हैं हम लोग धतूरा भी चढ़ाते हैं, और भी कई ऐसी पत्तियां होती हैं तो उनको भी चढ़ाया जाता है। तो ऐसे में पूजा पद्धति का जो समय होता है वो क्या है? मतलब बहुत लोग होते हैं जैसे सुबह ही हो करना अनिवार्य है कि आपको 2 टाइम करना है, सुबह और शाम को? कुछ हमारे विशेष दिन होते हैं, जैसे शिवरात्रि हो गई, महादेव सावन हो गए, या हमारी तो नवरात्र होते हैं, तो इसमें हमारा विशेष महत्व नहीं रहता है। कि इसमें होता है कि जो आप, सबकी दिनचर्या अलग अलग होती है, जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से आप पूजा कीजिए, लेकिन पूजा करनी जरूर है। पहला नियम आपका ये है कि भाई मुझे पूजा करनी है। दूसरा है कि भाई आपको जल्दी उठ के करनी है। वैसे जो पूजा करने का जो सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का होता है। ब्रह्म मुहूर्त का आप 3:30 बजे से लेके 5 बजे तक उठ के कर सकते हैं। इस मुहूर्त में आपको पूजा का पूर्णतः फल प्राप्त होता है। और इस ब्रह्म मुहूर्त हम इसलिए बोलते हैं कि इस समय क्या होता है कि वातावरण में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है, नकारात्मक शक्तियां नहीं होती। देवता कहते हैं कि देवता ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी पे भ्रमण करने के लिए आते हैं। जब देवता भ्रमण करने के लिए आते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पे बहुत ज्यादा होती है। सकारात्मक ऊर्जा होने के बाद आप कोई भी कार्य करते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि आप पूजा ही करना चाहिए। भाई आप उठ जाइए, आप योग कीजिए, पूजा कीजिए, विद्यार्थी वो पढ़ाई कीजिए, मतलब कुछ भी आपको, जो भी आपको करना है, पूजा करनी है, पढ़ाई करनी है, योग करना है, या कोई और जो विशेष साधना है या विशेष आपके मंत्र जहाँ पे हैं, तो कोशिश करें कि आप उस समय करेंगे तो आपका जो उसका फल होता है उसको कई गुना ज्यादा मिल जाता है। क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड के अंदर बहुत ज्यादा होती है और उसका प्रभाव भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा आता है। पहला तो सही समय यही होता है। दूसरा होता है कि आपकी दिनचर्या के हिसाब से आप कर सकते हैं। दूसरा, आप 6 बजे भी कर सकते हैं। जो सुबह का समय होता है पूजा करने का, अगर आप 8 बजे तक भी कर देते हो तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो फिर अपने समय के हिसाब से कीजिए। और जो सावन मास होता है, तो इसमें क्या होता है, जब तक आपके सावन मास चल रहे हैं, तो सावन मास के जो विशेष सोमवार होते हैं, वैसे तो हमेशा 4 या 5 आते हैं, इस बार तो आपको ज्यादा मिल रहे हैं, 2 महीने के 8 या 9 सोमवार मिल रहे हैं आपको। तो सोमवार को आपके पास पूरे 24 घंटे होते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। महादेव की पूजा में कोई नियम नहीं है, सिर्फ यह है कि आप भाव से पूजा कीजिए, मन से पूजा कीजिए, जब आपको समय मिल रहा है जब पूजा कीजिए। और जो आपकी स्थिति होती है, जो आपकी परिस्थिति होती है, उस हिसाब से पूजा कीजिए। कोई विशेष पद्धति नहीं है। जब आप पूजा करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो उसके बाद परिवर्तन आपका धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा कि आप पूजा कैसे करना चाहते हैं या महादेव आपसे पूजा कैसे करवाना चाहते हैं। तो जब आप दोनों का तालमेल बनना शुरू हो, जो आपसे महादेव पूजा कराना चाहते हैं, आपके मन में वैसे वैसे विचार आ जाएंगे कि मैं महादेव के लिए ये करूं, भाई चंदन लगाऊं, या दूध का अभिषेक करूं, या दही का अभिषेक करूं, या फल का करूं, या भांग धतूरे का करूं, या गन्ने के रस का करूं, या फलों के रस का करूं। तो जैसे आपके मन में भाव आएंगे तो वैसे आप समर्पण करना शुरू कर दीजिए। वो आपकी पूजा पद्धति से ही चली जाएगी।